नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे ड्राइवर की कोई भी भर्ती आती है या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पे दी जाती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एक भी ड्राइवर की भर्ती और उसकी अपडेट से आप वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी ड्राइवर भर्ती का इंतज़ार कर रहे कैंडिडेट के लिए कि उसमें क्या आपकी योग्यता है, क्या आपकी एज है, कौन सा लाइसेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, यानी भर्ती की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कौन सी भर्ती का है, अच्छे से देखो इसको। ये भर्ती है 2023 वाली, यानी अब हम बात कर रहे हैं कि 2024 की भर्ती कब आएगी। और उससे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसको फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तभी आप जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आता है आप उसको फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, तो कैसे क्या इसमें प्रोसेस होता है उसको जानने के लिए हम पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, जिसका आपका ट्रेड टेस्ट ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फाइनल रिजल्ट आना यानी मेडिकल है वो अभी शायद इसमें बाकी है। तो अभी जो है प्रोसेस है वो क्या क्या इसमें होता है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर बताएंगे कि नई भर्ती है वो आपकी कब आ रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2023 की वैकेंसियों की बात करूँ तो 13 प्रकार की वैकेंसियाँ इसमें आई थी, जिसमें नंबर 3 पे देखोगे तो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी। और ये जो आपको इधर वैकेंसियाँ दिख रही हैं, ये आपका जैसे नोटिफिकेशन आया उसके बाद लगभग आपका 3 से 4 महीने बाद नोटिफिकेशन एक और आया, जिसमें क्या हुआ था कि इन वैकेंसियों को इंक्रीज किया गया था। बिल्कुल जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि इन भर्तियों को, इन पोस्टों को इंक्रीज किया गया था। ठीक है, तो ये आप इतना यहाँ पे ध्यान रखो। अब देखो आगे इसमें होता क्या है। इसमें आपको सबसे पहले, यदि आप सैलरी की सोचते हैं तो सैलरी यहाँ पे मिलने वाली अच्छी खासी 21,700 से 69,100 तक। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलने वाली। अब बात आती है कि जी अपन ड्राइवर की भर्ती के लिए, ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले आपकी एज होनी चाहिए 21 से 27 साल। एज यदि आपकी 21 से 27 के बीच में तो ही आप इसके लिए फॉर्म भर पाओगे। दूसरी चीज़, जी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास एचएमवी लाइसेंस, सिर्फ और सिर्फ एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए। ना एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना ये बताया गया है कि कितने साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, यदि अभी आपके पास एचएमवी लाइसेंस नहीं है तो आप एचएमवी लाइसेंस बनवा लें आपकी वैकेंसी आने से पहले पहले, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट होती है फॉर्म की, वो ही इसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी क्लोजिंग डेट बोल सकते हैं, क्रूशियल डेट है वो आपकी होती है। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, 21 से 27 एज, 10th पास और एचएमवी लाइसेंस। चलिए, अन्य ट्रेड्स के लिए भरते हैं वो अन्य प्रकार की देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एज में जिनको रिलैक्सेशन मिलता है वो बिल्कुल जी मिलता है सभी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो फिजिकल होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि यदि आप फिजिकल के लिए ही नहीं हो पाएंगे तो आगे की प्रोसेस कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये लगती है यहाँ पे फ़ीस, जिसमें जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट, बाकी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं जो ट्रेड्समैन के लिए भर्ती हैं, उन सब का फ्री यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिजिकल के लिए क्या चाहिए आपको, कितनी हाइट और कितनी चेस्ट चाहिए। उससे पहले आपको फिजिकल जो होता है पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे देखो ड्राइवर की वैकेंसी के लिए भी है। तो 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपको 24 मिनट में रेस करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट यदि फॉर्म भरते हैं तो 2400 मीटर की रेस करनी होगी 18 मिनट में, यानी इसका आधा। ठीक है, और मेल कैंडिडेट, क्योंकि ड्राइवर के लिए मेल कैंडिडेट ही कर पाएंगे, तो 4800 मीटर की रेस है 24 मिनट में। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है वो आप यहाँ पे देखो, ड्राइवर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। जिनको छूट मिलती है वो मिला हुआ है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी से आते हैं 170 सेंटीमीटर हाइट है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और चेस्ट आपकी 80 से 85, यानी 80 बिना पुलाव के साथ और 85 आपकी
फुलाव के साथ, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होने वाला है। अब यहाँ पे अलग अलग जो दे रखा है, जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होता है, यहाँ पे देखो रिटर्न एग्जाम नंबर 2 पे कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल हैव टू अपीयर इन सीबीटी बोल सकते हो आप, यानी एग्ज़ाम में वही कैंडिडेट आएंगे जो क्वालिफाई होंगे फिजिकल में। क्या होगा एग्ज़ाम में, तो फॉर ऑल पॉसिबिलिटी विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पूछे जाएगा जीके पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग और आपका हिंदी इंग्लिश में से एक, ये आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स एंड रिटर्न के वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% यानी आधे नंबर चाहिए, और एससी एसटी के लिए 45%, ठीक है। और जो भी है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो इतने रिटर्न एग्ज़ाम में आएंगे उनके बेस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी बनेगी। तो ये आपका यहाँ पे होता है, जैसे रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो आपने आगे की स्किल टेस्ट होगा उसके लिए 20 गुना कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। 20 गुना कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो आपका होगा, और उसके बाद आपका जो मेडिकल है वो आपका प्रोसेस चलेगा, जिसमें मेडिकल की बात करें तो 3 गुना कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे, ठीक है। ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना, मेडिकल के लिए 3 गुना, और इसके बाद जो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद लगेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका जो सीबीटी में आपके नंबर आए थे उनके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगेगी। यदि आपका उसमें नाम आ जाता है तो आप इसमें नौकरी है वो अपनी पक्की कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका प्रोसेस। भर्ती की बात करें तो अभी 2023 वाली ही कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस भर्ती के आने की संभावना है 2025 में जुलाई से पहले पहले, ठीक है। ये इस भर्ती के आने की संभावना। बाकी आपकी क्या राय है, कुछ और पूछना है इस भर्ती से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती के नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।